इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। महात्माओं से सुना है, सत्कर्म करने का मुहूर्त विचार नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ कार्य करना हो तत्क्षण करिए। कोई परमार्थ करना है तो तुरंत करिए, और किसी से झगड़ा करना है तो कहिए आपसे अब कल बात करेंगे हम, तब तक मन बदल जाएगा। लोग उल्टा करते हैं, परमार्थ कल पर टाल देते हैं, झगड़ा दौड़ के तुरंत निपटा लेते हैं। मन को बदलने का तो अवसर दो, कल बात होगी हमारी आपकी, आज नहीं। समय दीजिए, जब लगे कि ये उचित नहीं हो रहा उसको समय पर टालिए। अब यहां दर्शन करिए, 14 घंटे का मुहूर्त चक्रवर्ती महाराज ने सारा है। 14 घंटा श्री अवध के जीवन में 14 वर्ष के बराबर हो गए। समय नहीं देना है साहब, अपकर्मों को समय नहीं देना है, उत्पात को जीवन में अवसर नहीं देना है। 24 घंटे बहुत होता है, अरे 24 मिनट बहुत होता है। 24 मिनट में तो सरकार बन जाती है, सरकार बिगड़ जाती है। कुछ भी पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब, कुछ भी संभव है। पूरा जगत जानता है। महाराज ने सब साज गुरु आज्ञा से सजवा दिया, सचिव जी को आज्ञा दी, सब परिकर लोग लग गए, राज प्रासाद का श्रृंगार हुआ, मधुर वाद्य बजने लगे, विद्वानों का अभिनंदन होने लगा, देव बधोटियां, वहां जय जयकार। लेकिन देवता लोग घबराए, भगवान की प्रेरणा हो गई। जब गुरुदेव भगवान ने आकर उपदेश किया तो भगवान विचार करने लगे, चारों भाई एक साथ जन्मे, एक साथ विद्याध्ययन, खेल कूद, एक साथ विवाह, अभिषेक अकेले मेरा होगा, उचित नहीं है। देव प्रेरणा करके परमात्मा ने देवताओं को जगाया और सरस्वती जी से विनय की गई। सरस्वती जी ने प्रथमतया मना कर दिया, बाद में जब देवताओं ने राम चर्चा लिखी जाएगी, गाई जाएगी तो आपकी जय जयकार होगी। माँ सरस्वती ने विघ्नेश्वरी स्वरूप भेजा अपना, और कैकेयी जो मंथरा की प्रधान दासी थी उसकी मति को पलट करके विघ्नेश्वरी प्रस्थान कर गई। जो मंथरा प्रसन्न थी, एक पल में मति बदल गई, और मंथरा के स्पर्श दोष से कैकेयी मैया की मति पलट गई। आप सब जानते हैं श्री अवध में यहां तो उत्सव हो रहा है, लेकिन मंथरा के समझाने पर कैकेयी मैया कोप भवन चली गई। संध्या वेला में महाराज ने सोचा मैं ही जाके कैकेयी जी को कहूंगा, प्रसन्न हो जाएंगी। लेकिन जब चक्रवर्ती महाराज पहुंचे हैं कैकेयी मां के राजभवन में, जैसे ही जाने की कैकेयी जी तो कोप भवन में है। कोप भवन अर्थात क्रोध का महल। बड़े लोगों के घर में एक निवास स्थान होता है, ऐसा है जहां जो रूठता है जाकर के विश्राम करता है उसको लोग मनाते हैं, वो कोप भवन है। मिलने का बैठका अलग होता है, परिवार से मिलने का बैठका अलग होता है, बड़ी विधा है। देवराज इंद्र भी जिनको आगे बढ़कर के लेते अपना आधा सिंहासन भेंट कर दे, सारे धरती के नृपति जिनका अवलोकन करते अपनी सुरक्षा हेतु, वो चक्रवर्ती जी महाराज उनकी रानी कोप भवन में है, सुनते झुराए गए। करे का पांव आगे नहीं बढ़ रहा है।
कैसे भी महाराज गए। संवाद प्रारंभ हुआ। महाराज ने मैया का ये विनोद माना, परंतु जब कैकेयी मां ने अपने भाव भूमि रखी, महाराज 2 वचन आपने हमको देने को कहा था, आज तक दिया नहीं। महाराज बोले, देवी मेरा भूलने का स्वभाव है, भूल गया, आप 2 का 4 मांग ले लीजिए। मैया कैकेयी बोली, महाराज 2 जो है वही मिलने में संदेह है मेरे को, तो मैं 4 क्या मांगू। महाराज ने कुल की सौगंध ली, सत्य की सौगंध ली। और कैकेयी मैया को मंथरा ने कहा था, भूपति राम शपथ जब करे, तम मांगे यही वचन न करे। जब महाराज ने कहा, सत्य स्वरूप मेरे राम की मैं सौगंध लेता हूं, आप जो मांगोगे वही मिलेगा। सावधान, अति क्रोध में कोई निर्णय न किया जाए और अति प्रसन्नता में किसी को वचन न दिया जाए, कि दोनों जीवन के लिए बहुत घातक है। अति क्रोध है, शमन करो। अति प्रसन्न है तो वचन देने से बचिए, चाहे जो वचन न दे दीजिए, न जाने क्या हो जाए। मैया ने मांग तो दिया। महाराज राज तिलक, जो राजपद पर अभिषेक राम जी का नहीं भरत का होगा। दूसरा वचन मैं चाहती हूं, तपस्वी के वेश में उदासीन भाव रखते हुए राम जी 14 वर्ष वन में वास करें। पहला वरदान तो उचित था, लेकिन दूसरा वरदान जब कैकेयी मां के मुख से महाराज ने सुना, मानो सिंह की दहाड़ पर हाथी दलक जाए भय के मारे। महाराज दलक गए। बिजली के तड़ाक चमक से मानो ताड़ वृक्ष गिर जाए, ऐसे महाराज निढाल हो गए। कारण युवराज पद पर राम जी बैठे कि भरत जी बैठे, इसका कोई अंतर नहीं। लेकिन रानी, तुमने ये दूसरा वरदान क्या मांग दिया? कौशल्या जी का इसमें कोई अपराध नहीं है। ज्येष्ठ और कनिष्ठ विचार करके मैंने ही ये निर्णय लिया था। कैकेयी मां ने कुछ कौशल्या अम्बा के लिए कहा, महाराज ने कान बंद कर लिया। और अब महाराज हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, मैं कल ही बुलाकर भरत को तिलक कर दूंगा, लेकिन दूसरा वरदान वापस ले लो, क्योंकि आप जानती हो मैं राम के बिना नहीं रह सकता। राम मेरे जीवन धन है। महाराज, आपने सौगंध लिया है कुल की, सत्य की, मर्यादा की, धर्म की। स्त्री की भांति विलाप करना है आपको शोभा नहीं देता। एक समय में 2 व्यवहार एक साथ संभव नहीं है। ठहाका लगाकर हंसी भी करेंगे और गाल भी फूलेगा, ये संभव नहीं है। बहुत समझाया महाराज ने, बहुत निवेदन किया, अनुनय किया। कैकेयी मैया टिकी रही, मानी नहीं और बोली, प्रातः होत मुनिवेश धरे, जौन राम बन जाए, मोर मरन राउर
बेसुध हो गए। अयोध्या में तो अभिषेक की तैयारी चल रही है। मधुर संगीत हो रहा है। विद्वान ब्राह्मण लोग वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। महाराज के कर्णपुटों में ऐसे लगता मानो ये वाद्य शुभ नहीं अशुभ के लिए बज रहे हो। वाद्य वही होता, स्वर वही होता है, परिस्थिति के अनुसार उसकी अनुभूति होती है। प्रातः काल होते ही गुरुदेव भगवान ने सचिव जी से कहा, नित्य पिछले पहर महाराज जग जाते हैं, आज देखिए क्या कारण है। खबर जानी। बेसुध गुरुदेव भगवान के पास लौटे। प्रभु को जैसे संदेश मिला, पूज्य पिताजी की यह स्थिति है, सब कुछ जानते हुए मेरे परमात्मा माता पिता के कक्ष में पधारे। सचिव पुत्र के संग में प्रणाम करते हुए प्रभु ने मां से पूछा, मां पिताजी की स्थिति क्यों है? कैकेयी मैया ने सब कुछ बता दिया। परिस्थिति एक है, अब मेरे सरकार की मनस्थिति का दर्शन करो आप। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।